नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकित। आज हम बात करेंगे भारत के आधुनिक ब्रह्मास्त्र S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, जिसने भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। S-400 को सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम कहना गलत होगा। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है, चाहे फाइटर जेट हो, बॉम्बर, ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल। इसे भारत का ब्रह्मास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है और इसकी रेंज इतनी जबरदस्त है कि दुश्मन को उसकी सीमा में ही रोक सकता है। भारत के लिए, जिसके दो तरफ तनावपूर्ण पड़ोसी हैं, S-400 एक मजबूत एयर डिफेंस कवच है। इसकी मौजूदगी ही दुश्मन के मन में डर पैदा कर देती है। S-400 भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रक्षा हितों की भी कहानी है। अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद भारत ने इसे हासिल किया। यह दिखाता है कि अब भारत अपनी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करता। आगे जानेंगे कि S-400 कैसे काम करता है और क्यों यह भारत की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है। तो चलिए इस शक्तिशाली हथियार की दुनिया में उतरते हैं। S-400 की शुरुआत रूस में हुई, जहां इसे पुराने S-300 सिस्टम को अपग्रेड कर बनाया गया। 2007 में इसे रूसी सेना में शामिल किया गया और इसका मकसद था दुनिया के सबसे आधुनिक हवाई खतरों से रक्षा। भारत की नजर इस सिस्टम पर काफी पहले से थी, खासकर जब चीन ने भी S-400 खरीद लिया। भारत को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो लंबी दूरी तक मार कर सके और हर तरह के हवाई खतरे से निपट सके। कई दौर की बातचीत के बाद अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस से S-400 की 5 रेजिमेंट खरीदने का ऐतिहासिक सौदा किया, करीब $5.43 बिलियन में। अमेरिका ने इस डील का विरोध किया, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी और सौदा पूरा किया। यह डील भारत रूस के मजबूत रणनीतिक संबंधों का भी प्रतीक है। दिसंबर 2021 में S-400 की पहली खेप भारत पहुंची और भारत की हवाई सुरक्षा के नए युग की शुरुआत हुई। यह दिखाता है कि भारत अब अपने फैसले खुद लेता है और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। S-400 की असली ताकत उसकी बेहतरीन तकनीक में है। यह 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है। इसका मल्टी टारगेटिंग सिस्टम एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक और 36 पर हमला कर सकता है। इसका शक्तिशाली रडार 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हरकतें पकड़ सकता है। इवन स्टील्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं बच सकते। S-400 की मोबिलिटी भी कमाल की है। यह ट्रकों पर लगा होता है और 10 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकता है। युद्ध की स्थिति में इसकी लोकेशन बदलना आसान है, जिससे दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका ऑटोमेटेड कमांड सेंटर सेकंडों में खतरे की पहचान कर मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जिससे इंसानी गलती की संभावना कम हो जाती है। लंबी रेंज, मल्टी टारगेटिंग, शक्तिशाली रडार और मोबिलिटी, यही इसे गेम चेंजर बनाते हैं। S-400 की पहली तैनाती भारत पाकिस्तान सीमा पर पंजाब सेक्टर में हुई, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके बाद S-400 की रेजिमेंट्स पूर्वी सेक्टर में, खासकर चीन सीमा के पास तैनात की गईं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में। S-400 की मौजूदगी ने भारत की 2 फ्रंट वॉर की तैयारी को मजबूती दी है। इसकी सक्रियता की खबरें ही दुश्मन के इरादों को कमजोर कर देती हैं। S-400 का रडार सीमा पर हर गतिविधि ट्रैक करता है, जिससे भारतीय वायुसेना पहले से तैयार रहती है। अब हमारे फाइटर जेट्स जैसे राफेल और सुखोई दुश्मन के इलाके में आत्मविश्वास से ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि S-400 का कवच उनके पीछे है। यह सिस्टम भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत बनाता है। S-400 की तुलना अक्सर अमेरिका के टी-हार्ड, पैट्रियट और इजराइल के आयरन डोम से होती है। पैट्रियट सिस्टम की रेंज S-400 से काफी कम है और यह कम लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। टी-हार्ड खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए है, लेकिन S-400 हर तरह के हवाई खतरे से निपट सकता है। फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल। S-400 की फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टी फंक्शनल क्षमता इसे थार से ज्यादा उपयोगी बनाती है, खासकर भारत जैसे देश के लिए। आयरन डोम कम दूरी के रॉकेट और मोर्टार हमलों के लिए है। इसकी रेंज बहुत कम है और यह बड़े हवाई खतरों से नहीं निपट सकता। S-400 एक एरिया डिफेंस सिस्टम है जो सैकड़ों किलोमीटर के इलाके को सुरक्षा देता है। हर सिस्टम का अपना मकसद है।
लेकिन S-400 की सबसे बड़ी ताकत इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। यही वजह है कि सैन्य विशेषज्ञ S-400 को आज का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मानते हैं। S-400 का भारतीय सेना में शामिल होना भारत की रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव है। इसकी मौजूदगी ने भारत को निवारक क्षमता दी है। अब दुश्मन को हमला करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। S-400 ने भारत को ऑफेंसिव डिफेंस की नई रणनीति दी है, जिसमें हम दुश्मन के हमले को उसकी सीमा में ही रोक सकते हैं। भारत अब S-400 को अपने स्वदेशी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की योजना बना रहा है, जिससे भविष्य में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। S-400 ने भारत को चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर दिया है, जिनके पास ऐसी एडवांस एयर डिफेंस तकनीक है। यह भारत के बढ़ते वैश्विक कद और सैन्य आधुनिकीकरण का प्रतीक है। S-400 सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास का प्रतीक है। 21वीं सदी में भारत का असली ब्रह्मास्त्र।